तो साहब जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर अज़रा फजल पेचो को भेजने के लिए तैयार हूँ, CM सिंध को भेजने के लिए तैयार हूँ, ताकि लाहौर में भी मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। हम अपने सूबे के अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। बाकी चारों सूबों में ये महंगा तरीन टेस्ट करवाते हैं, फिर महंगा तरीन इलाज करवाते हैं, फिर सेहत कार्ड के थ्रू प्राइवेट इदारे को मुनाफा पहुंचाते हैं और खुश हो जाते हैं। याद है इलेक्शन के दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत बात करते थे कि डिबेट करेंगे। अब वो कराची आएँ तो वज़ीर आला उन्हें सिंध हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम अस्पतालों में लेकर जाएं, वहाँ आवाम को दी जाने वाली सहूलियात दिखाएं। बिलावल भुट्टो का जिन्ना अस्पताल में तकरीब से खिताब, सेहत के मामलात में पंजाब की मदद की भी पेशकश। कहा मुराद अली शाह को भेजने को भी तैयार हैं ताकि वहाँ भी सिंध के अस्पतालों की तरह मुफ्त अस्पताल की सहूलियात हों। बिलावल ने कहा कि बहुत बातें सुनी होंगी कि हम तो कुछ करते नहीं, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करते, लेकिन अमल बातों से ज्यादा नजर आता है। सूबे के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज दिलवा रहे हैं। दीगर सूबे तो सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इज़हार तशवीश और नोटिस वफाकी वज़ारतों डिवीजन्स की ऑफिस पर मुंतकिली के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि तमाम डिवीजन्स को मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से ऑफिस पर फौरी मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने अहकामात पर अमल दरामद के लिए तमाम वफाकी वज़ारतों डिवीजन्स को खत लिख दिया। अब शहबाज शरीफ अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायज़ा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का शहरियों के फोन टैपिंग से रोकने के हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के फोन टैपिंग से रोकने के हुक्मनामे को अगली समात में तौसी नहीं दी गई थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बदकिस्मती से कोई इस मुल्क में सच तक पहुंचना नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ पा रही। ISI, IB को फोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की लीक्ड ऑडियो से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा। बानी PTI के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो ट्रायल कोर्ट को फैसला देने से रोकने का हुक्म वापस ले लेंगे। हतमी फैसले पर स्टे ऑर्डर वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला देने का हुक्म देंगे। मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी रेलों की तबाहकारियां। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग में सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान। राबता सड़कें बह गईं। किला अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी रेस्क्यू कर ली गई। मुकामी ड्राइवर ने जान पर खेलकर गाड़ी में सवार खवातीन और बच्चे समेत 7 अफराद को बचाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ड्राइवर के लिए नकद रकम का ऐलान। माचका नदी में ट्रैक्टर सैलाबी रेले में बह गया। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जाम बहक हो गया। पिशीन शाहरा तूत अड्डा के मुकाम पर बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल। नोशकी के गड़ांग नाले में सैलाबी रेले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राबता मुनक़ता हो गया। बेला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, कपास की फसलों को नुकसान। डेरा मुराद जमाली के सिविल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात का सामना। नसीराबाद में मस्जिद ज़ेर-ए-आब। झलमक्सी में तेज बारिशों और हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में दूसरा ताकतवर मानसून सिस्टम मौजूद, मजीद बारिशों की पेशगोई।
सक्खर के नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी अब भी मौजूद। बेनज़ीर कॉलोनी की गलियों और घरों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा होने से मुश्किलात। रेलवे स्टेशन के अतराफ की आबादियों में भी बारिश के पानी की निकासी नहीं हो सकी। मेयर सक्खर अरसलान शेख के मुताबिक शहर के मुतासर 95% हिस्सों से पानी की निकासी की जा चुकी है। तजारती मरकज़ घंटा घर और इतराफ़ के तजारती मराकज़ से भी पानी निकाल दिया गया। कुरैशी गोट और रेलवे स्टेशन से पानी भी जल्द साफ़ कर दिया जाएगा। लाड़काना में भी बारिश से मुतासर 50% इलाकों से निकासी आप मुकम्मल। रोड़ी कैनाल में शगाफ और बारिश के बाद ज़िला सांगड़ की तहसील टंडो आदम में सैलाबी सूरत हाल। 40 से ज़्यादा गाँवों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, कई देहात डूब गए। महकमे मौसमियात ने मेयर सक्खर अरसलान शेख का शहर में एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश का दावा मुस्तरद कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि सक्खर में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि किसी एक तालुके के गैर मुस्तरद रेन गेज की बुनियाद पर नहीं कहा जा सकता कि सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। वज़ीर बल्दियात सेम सईद गनी की मेयर सक्खर के दावे की हिमायत। कहा सक्खर सिटी में सबसे ज्यादा 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शदीद बारिश के 5 स्पेल आए। बारिश रिकॉर्ड करने के लिए महकमे मौसमियात के टावर्स मखसूस इलाकों में हैं। सक्खर के मेयर अरसलान शेख ने आज भी इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि शहर में पानी के निकास होने में ताख़ीर की वजह एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश होना है, जो 77 साल का रिकॉर्ड है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दिया है। बिजली की कीमतें 1-2 माह के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही। तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल लिखते रहे हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। मर्द के बच्चे बनो, खुल के सामने आओ। ये छुप छुप के वार कर रहे हो, रोजाना किस्तों में मार रहे हो। यार एक दफा मार दो। अल्लाह ना करे कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो कराची से। कब तक ये हमारा इम्तिहान लोगे? कराची के अवाम की दुहाई ना लें। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ, ये 3 से 5 रुपए का इजाफा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में फिलफौर वापस लिया जाए। अल्लाह न करे कोई सिविल नाफरमानी हमसे शुरू ना हो जाए। एमक्यूएम के फारूक सत्तार ने विफाक को तड़ी लगा दी। कहा सिंध सरकार बिजली कीमत में कमी नहीं करती तो विफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। हुकूमत ने अब होश के नाखून ना लिए तो कराची में एनार्की और इंतशार फैलेगा। टैक्सेस की भरमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो गए हैं। पंजाब के आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देना सूबे का अपना मामला था, बाकी सूबों के पास भी ऑप्शन है, वो चाहें तो रिलीफ दे सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा सियासी जमात इस मॉडल को अपनाएं। विफाक 200 यूनिट तक के सार्फिन को रिलीफ फराहम कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पंजाब में 2 माह के लिए बिजली के बिलों का रिलीफ मुस्तरद कर दिया। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली का टैरिफ कम करने का मुतालबा कर दिया। कहा नवाज शरीफ ने अवाम पर कोई एहसान नहीं किया, इन्हीं के मुसल्लत करदा IPPs की वजह से बिजली महंगी हुई है। लाडले तुम्हारे IPPs वाले और बोझ हम उठाएं, ऐसा नहीं होगा। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। इस्लामाबाद में जलसे और अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी हिकमत-अमली पर मुशावरत। उमर अयूब ने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया 22 अगस्त के जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। अपोजिशन लीडर का कहना है कि पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्गेर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। इजलास के शुरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर भी तशवीश का इजहार।
साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में समाअत। अदालत का पुलिस रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CPO से आइंदा समाअत पर बयान हलफी तलब कर लिया। समाअत बुध तक मुलतवी। वकील का मौक़िफ़ है कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम का कुछ पता नहीं। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम अडियाला जेल में तैनात थे। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है कि अब PTI से किसी किस्म की कोई बातचीत या मुज़ाकरात नहीं होंगे। इदारे अब बिल्कुल कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले नैब न्याजी गठजोड़ था, फिर न्याजी फैज़ गठजोड़ बना। न्याजी फैज़ गठजोड़ सदारती निज़ाम का नफाज चाहता था। तमाम तनकीद करने वाले सहाफ़ियों और सियासतदानों को जेलों में डालने का मंसूबा था। फ़ौरन फंडिंग के गठजोड़ में मज़ीद गिरफ्तारियाँ होनी हैं। तहकीकात में नए नाम सामने आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं रऊफ़ हसन सहाफ़ी हैं। करण थापड़ के साथ रऊफ़ हसन का राबता बतौर सहाफ़ी तो नहीं था। तोशाखाना नए रेफरेंस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। मुल्जिमान ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत में होने वाली समाअत में बानी PTI और बुशरा बीबी को 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया। हुक्मरान 1500 केसेस तो बना चुके, आर्टिकल 6 की खुशी भी पूरी कर लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्टिकल 6 क्या है और ज़िंदगी और मौत की जंग में भी पाकिस्तान में ही रहेंगे। इस सवाल पर कि क्या जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, आरिफ अलवी ने जवाब दिया कि उनसे नहीं, बानी PTI से पूछें। सहाफ़ी ने पूछा आप सुप्रीम कमांडर थे, फैज़ हमीद पर बहुत इल्ज़ाम लगे, आपके नोटिस में ये चीज़ें थी? आरिफ अलवी ने जवाब दिया उनके नोटिस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ होता रहा, जो अब होगा वो अच्छा होगा। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार। CDA का चूहे पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमात लेने का फैसला। चूहे पकड़ने के लिए 12 लाख का बजट भी मुख्तस। CDA निजी शोबे की खिदमात भी लेगा। ज़राए के मुताबिक चूहे खाने वाली शिकारी बिल्लियों की खिदमात ली जाएंगी। चूहे पकड़ने के लिए जाली लगी खुसूसी खिड़कियां भी लगाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक ये चूहे पार्लियामेंट में कई दफातर में फाइलें उतर चुके हैं। गुजरांवाला में गुज़श्ता रात सूरज नाले में गिरकर लापता होने वाले निकाह खां का अब तक पता नहीं चल सका। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है कि तलाश के लिए 400 मीटर से ज़्यादा नाले को सर्च किया जा चुका है। रावलपिंडी में दुल्हा लुट गया। न्याजी टाउन में एजेंट के जरिए शादी की। दुल्हन शादी के दूसरे दिन नकदी, जेवरात और कीमती मलबूसात लेकर फरार हो गई। मुकदमा दर्ज। मुतासरा दूल्हे ने FIR में मौक़िफ़ अपनाया है कि शादी के दूसरे दिन बीवी ने अपने वालिद से मिलने का कहा। जिस एजेंट ने शादी कराई थी उसके हमरा बीवी को वालिद से मिलवाने न्याजी टाउन पहुंचा। एजेंट ने उसे होटल पर बिठाया, बीवी को बहाने से अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद बीवी और एजेंट दोनों ने राबता नंबर बंद कर लिए। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सहूलियात पर दबाव बढ़ा रही है। पाकिस्तान को शहरकारी के नए प्लान की अशद ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा देही आबादी के मुकाबले में शहरी आबादी में सालाना दुगना इजाफा हो रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे और लोकल गवर्नमेंट शहरों में सर्विसेज और मैनेजमेंट को बेहतर नहीं बना सके। शहरी इलाकों में 43% आबादी पानी की अदम फराहमी, जबकि 18% बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के इक़दाम से महरूम है। शहरों में तलब से निस्फ मकदार में पानी दिया जा रहा है। कराची में 35 से 58% पानी चोरी और लीकेज के बायस ज़ाया हो रहा है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगस्त के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल है, जिसमें बोर्ड गिनी बसाव के छठे जायजा की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत IMF से $7 अरब मिलेंगे। इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय लापता अफराद के भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 4 लापता भाइयों के केस में पेशावर हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल पर बरहम एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा था कि 4 भाइयों का लापता होना
उनका ख़ानदानी मसला है, उन्हें अपने भाई पर शक है। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि उन्हें जिस पर शक है हमें बताए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। एजेंसीज मुलविस ना होती तो नादरा मुतासरा ख़ानदान को नोटिस जारी ना करता। पुलिस ने चारों भाइयों को उठाया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है CCP और SHO के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। लापता अफराद के वकील ने कहा 6 माह हो गए, कुछ पता नहीं वो चारों भाई जिंदा भी हैं या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम हमदर्दी ही कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में सेहत के मामलात में आवाम को रिलीफ देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया है। अस्पतालों का बजट बढ़ाया है। अस्पतालों में हर साल 100 नए बिस्तरों का इजाफा कर रहे हैं। बाकी सूबों में हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दें। 50% देना पड़ता है तो हम अपने अस्पतालों को पैसा क्यों ना दें। चिलास में दयामिर भाषा डैम पर काम करने वाले मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 2 जख्मी। खैरपुर में पीरजोगोट में जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाँ बहक और जेर इलाज 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस का कहना है कि जहरीला दूध कहां से आया, तफ्तीश की जा रही है। ठट्टा में दावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, तमाम पंप्स बंद। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानियत के आलमी दिन पर इंसानियत के खिदमत गुजारों को खिराज तहसीन। रेस्क्यू वर्कर्स, डॉक्टर्स और इमदादी कारकुनों को सलाम। कहा इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करना है। ऐसे माशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर इंसान को इज्जत और वक़ार के साथ जीने का हक हासिल हो। चरना जजीरे के करीब गौताखोरों ने नायाब वेल शार्क देखी। अंडर वाटर कैमरा से वेल शार्क की वीडियो बनाई। पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन के मुताबिक वेल शार्क के साथ गौताखोरों ने 20 मिनट तक तैराकी की। वेल शार्क्स दीगर समुद्री हयात मौसम सरमा मानसून बाद चरना का रुख करती है। पाकिस्तान में रवा साल का पहला सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। जनूबी कोरिया में सुपर मून का आगाज हो गया। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट। फोकल पर्सन डॉक्टर नसीम अख्तर के मुताबिक 47 साल का मुश्तबा मरीज आदात कश्मीर का रिहायशी है और जद्दा से पाकिस्तान आया है। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का ऐलान। ढाका में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इस्लाहात इलेक्शन कमीशन, अदलिया, सिविल इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस और मीडिया में की जाएंगी। इन इस्लाहात के बाद मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने एहतजाज में मुतासरा अफराद को इंसाफ दिलाने को अपनी तरजीह करार दिया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। गुज़िश्ता माह एहतजाज में अमवात की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम के अगले हफ्ते बांग्लादेश पहुँचने का इम्कान है। इजरायली फौज ने खान यूनिस में इजरायली ऑपरेशन की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर बराह रास्त गोलियां चला दी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी इब्राहिम मुआरिफ शहीद, खातून सहाफ़ी ज़ख्मी। गजा के रहायशी इलाकों में बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ामतकारों के इजरायली फ़ौजी काफ़िले पर हमले। कई फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात। इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर ख़ारजा का अफसर मुस्तफ़ी हो गया। कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की दरामद रोक दी। सदर कोलंबिया का कहना है कि गजा में बरसाए गए बमों में कोयले का इस्तेमाल किया गया। इसराइल के दौरे पर मौजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और हमास को खबरदार कर दिया। कहा यरगमानियों की रिहाई और जंग बंदी मुआहदा करने का एक फैसला कुन और बेहतरीन लम्हा शायद आखिरी मौका है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम्स बनने दें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया समेत सब टीम्स आएंगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन एक चैलेंज है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल करने के लिए पुरुम्मीद हैं। दौरा पाकिस्तान पर मौजूद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच तोरा सिंह बांग्लादेश सूरत-ए-हाल पर अफसरदा हो गए। कहा, बांग्लादेश में कई खानदानों ने अपने प्यारों की जान गंवा दी। बहुत जज्बाती सूरत-ए-हाल थी, उन्हें मालूम नहीं कि अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें तब्दील करना हुआ तो फैसला मंजूर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कोच चंद्रिका हथोरा सिंघे का कहना है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच फास्ट बॉलर्स और बैटिंग के लिए साजगार लग रही है। बांग्लादेश के स्क्वाड में बासलाहियत फास्ट बॉलर्स हैं। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर आमिर जमाल को पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। मारूफ लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी को सालगिरह मुबारक, वो 72 बरस के हो गए। और भारतीय गुलकार यो यो हनी सिंह के नए एल्बम में पाकिस्तानी गुलकार वहाब बुट्टी और साहिबान भी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इंस्टाग्राम पर यो यो हनी सिंह ने एल्बम की ट्रैक लिस्ट शेयर की, जिसमें पाकिस्तानी लोक मौसीकार का नाम भी मौजूद है। 18 गानों पर मुश्तमिल एल्बम 26 अगस्त को रिलीज की जाएगी।